जब तक सूरज चांद रहेगा, विपिन तेरा नाम रहेगा। इस तरह से तो ये साफ जताता है कि न सिर्फ सैन्य कम्युनिटी को, यानी कि जो हमारी सेनाएं हैं, उनकी शीर्ष लीडरशिप है या उनके सोल्जर्स हैं, न सिर्फ उनको इन जनरल बिपिन रावत की सीडीएस की कमी खलेगी, बल्कि आम लोगों से जो उनका इंटरेक्शन था वो वाया अखबारों से या टीवी के हुआ करता था, तो लोग भी उनको इतनी अच्छी तरह से जान गए थे पिछले 4 सालों में, क्योंकि 2017, 18, 19 तक 3 साल तो वो आर्मी चीफ रहे और उसके बाद 2 साल, अभी ऑलमोस्ट 2 साल सीटीएस भी थे। लोगों के साथ और सीडीएस होते हुए मुझे आर्मी के ही के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। देश की तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को करने के लिए उनके नेता की बहुत ही क्योंकि बीवी भी नमिता, आप भी लगातार शायद ट्रैवल कर रही हैं इस यात्रा के साथ में, इसलिए आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम आपके पास दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने जिस तरह से इस यात्रा के विषय में, जनरल बिपिन रावत के विषय में एक शब्द देने की कोशिश की, उसको हम ज़रूर समझ सके हैं, आपकी भावनाओं को समझ सके हैं। हर कोई अपने अपने अंदाज में उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। जनरल बिपिन रावत को किस तरह से देश की सेनाओं के आधुनिकीकरण में उनकी अग्रणी भूमिका रही। और हमारे संवाददाता सुधाकर दास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर, किस तरह से आज इस अंतिम यात्रा के जो दृश्य आप देख रहे हैं उनको शब्द देने की कोशिश करेंगे। भावनाओं का ज्वार उमड़ा हुआ है, शोक की लहर है, लेकिन उत्साह इस बात का है कि अपने इस वीर रणबांकुरे को अंतिम विदाई में कोई कमी न रह जाए। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। और देखिए, सड़कों पे जिस तरह से हमने वो तस्वीरें भी देखी निखिल, जब एक तरह से भीड़ उमड़ पड़ी थी, लग रहा था ऐसे जैसे सारे रास्ते कामराज लेन की तरफ जा रहे हों। उनकी शव यात्रा निकली थी जब, और अभी जो ये सड़क है हम देख सकते हैं कि दौड़ते हुए लगभग गाड़ी के साथ जो रफ्तार, उनकी रफ्तार में कम हो जाए लोगों की, तो दौड़ते हुए लगभग इस पार्थिव शरीर के साथ वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर तौर पर यही जो देश का प्यार है, जो समर्पण, सेवा, त्याग जो जनरल बिपिन रावत ने देश के लिए 4 दशकों से भी ज्यादा समय तक दिखाया है, तो वो प्यार अभी इस वक्त रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जाहिर तौर पर निखिल, कम ही लोगों को इस तरह का देश का प्यार नसीब होता है। और पूरे देश में हम कल से लगातार देख रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, जरूर ये शव यात्रा दिल्ली में निकल रही है फूलों से सजे इस वाहन में, लेकिन पूरे देश ने जो प्यार दिखाया, हम ये रास्ते में ये भी देख रहे हैं कि लोग सेल्फी ले रहे हैं। इस घड़ी को किसी भी तरह से समेट लेना चाहते हैं कि ताकि वर्षों तक उसको ये याद कर सके, इस शख्सियत को याद कर सके जो एक तरह से देश के लिए आज प्रेरणा पुरुष बने हुए हैं। और निश्चित तौर पर ये हर जगह देखिए, कहीं भी जाइए, लोगों की भारी भीड़ उनकी जो इस शव यात्रा को देखने के लिए, उनको अंतिम प्रणाम करने के लिए, उनके बलिदान को नमन करने के लिए जुटी हुई है। और हमने वो नारे भी, चाहे भारत माता की जय के नारे हो, बिपिन रावत का जो जय घोष हो रहा, उन नारों को भी हमने सुना और हाथों में तिरंगा लिया। और ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरे देश को जनरल बिपिन रावत ने एकजुट कर दिया है, एकता के सूत्र में पिरो दिया है इस बलिदान के जरिए। और ये बलिदान एक तरह से तमाम भारतवासियों के लिए, सब लोगों के लिए, स्कूली बच्चे भी मुझे इस भीड़ में दिखाई दे रहे हैं, एक प्रेरणा के तौर पर वो बन के आया है। और निश्चित तौर पर वर्षों तक, दशकों तक जो उनकी जो यात्रा रही है, उन्होंने जो कुछ देश को दिया है, वो लोगों को याद रहेगा, प्रेरित करता रहेगा। निखिल जी, निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियां प्रेरित होते रहेंगी जनरल बिपिन रावत से। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत
देश के उन सपूतों में से थे सुधाकर जिनका पूरा जीवन देश की सुरक्षा को समर्पित रहा। चाहे पहाड़ हो, जंगल हो, कश्मीर के आतंकी हो या उत्तर पूर्व की इंसर्जेंसी रही हो, हर भूमिका में जनरल रावत ने उल्लेखनीय काम किया और शायद यही वजह है कि आज देश का जनमानस उनके साथ न सिर्फ खड़ा है बल्कि शोक में डूबा हुआ है अपने इस वीर सपूत के जाने से। जी बिल्कुल, देखिए हर देशवासी गमगीन है, दिल भी भारी हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सीना एक तरह से गर्व से हम सबका चौड़ा हुआ है कि हमारे देश की मिट्टी में इस तरह की शख्सियत भी पैदा हुए। और आपने जिक्र किया वो एक ऑपरेशनल मैन थे, इसको बात को पूरी दुनिया जानती है। उनके जो ऑपरेशंस रहे हैं म्यांमार में हो, पाकिस्तान में जो स्ट्राइक हुआ या LAC पर भारतीय सेना के जवानों ने जो बहादुरी का परिचय दिया, तो ऑपरेशन मैन उनको एक तरह से कहा जाता था। लेकिन उसके अलावा चाहे रणनीति बनानी हो, कोऑर्डिनेशन, एक CDS के तौर पर उनकी एक खास जिम्मेदारी ये थी कि तीनों सेनाएं मिलकर एक तरह से एकजुट होकर एक मजबूत ताकत किस तरह से पेश कर सकती है, समन्वय कैसे बढ़ सकता है, तो वो कोऑर्डिनेशन आपस में लेकर आना, मॉडर्नाइजेशन को सेना में जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया, प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना मॉडर्नाइजेशन को लेकर था उसको जो वो पूरा कर रहे थे, तो एक तरह से भारतीय सेना को एक तरह से आज आधुनिक विश्व जो तेजी से बढ़ती हुई दुनिया है, उसकी सबसे ताकतवर सेना कैसे बनाया जा सके, सबसे आधुनिक सेना कैसे बनाया जा सके, सबसे ज्यादा सक्षम सेना कैसे बनाया जा सके, उसके लिए उन्होंने जो कुछ किया। और जाहिर तौर पर चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या सेना का जवान हो, सबसे एक तरह जैसी केमिस्ट्री उनके मातहत जिन लोगों ने भी काम किया उनको याद करते हैं। हम मीडिया के लोग भी जब भी उनसे मिलते थे तो वो जो गर्मजोशी, हम जानते हैं कि सेना या सुरक्षा से जुड़ा मसला काफी गोपनीय होता है, लेकिन उसकी जानकारी न देते हुए भी सेना की वीरता, जवानों के पराक्रम से जुड़ी हुई चीजों को शेयर